नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा प्रकाश वैश्विक एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूं और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग सेवा सामान्य तथा महिला शाखा के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन हेतु परीक्षा आयोजन से संबंधित पाठ्यक्रम। स्क्रीनिंग परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी और इसमें कौन कौन से विषय होंगे, कितने खंड होंगे, उस विषय का नाम क्या होगा, प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, अधिकतम अंक कितने होंगे और उस प्रश्न पत्र के लिए समय कितना होगा। इसमें ऋणात्मक मूल्यांकन होगा या नहीं होगा और इस सिलेबस को विस्तार से जानेंगे कि कौन से खंड से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न की प्रकृति कैसी होगी और हमें क्या क्या पढ़ना होगा, ताकि हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस प्रिपरेशन करें और इस एग्जाम को क्रैक करके प्रवक्ता बनने के सपने को पूरा कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन वीडियो को। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग सेवा सामान्य तथा महिला शाखा के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन हेतु परीक्षा आयोजन के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने यानी यूकेपीएससी ने अपनी वेबसाइट पर कुछ दिन पहले लेक्चरर की परीक्षा का आयोजन किस प्रकार से किया जाएगा से संबंधित सिलेबस अपलोड किया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं स्क्रीनिंग परीक्षा होगी और इसका जो प्रकार होगा वह वस्तुनिष्ठ होगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे। इस प्रश्न पत्र का नाम होगा शिक्षण अभिरुचि एवं सामान्य अध्ययन, टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल स्टडीज। तो इसमें क्या क्या होगा, इसमें प्रश्नों की संख्या होगी 150 प्रश्न आएंगे और अधिकतम अंक होंगे 185 और समय होगा 2 घंटा। तो 150 प्रश्न करने होंगे, 150 अंक होंगे और समय होगा आपके पास 120 मिनट। तो काफ़ी कम समय होगा, 2 घंटे में 150 क्वेश्चन आपको करने होंगे। और ध्यान रहे इसमें ऋणात्मक मूल्यांकन यानी नेगेटिव मार्किंग पद्धति अपनाई जाएगी। इस प्रकार का जो सूचना उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा दी गई है, इसको हमें मद्देनजर रखना होगा। आगे देखते हैं किस प्रकार से इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। तो इसमें जो पहला खंड होगा, खंड 1, इसमें मूल रूप से आपका जो प्रश्न होंगे वह कहलाएंगे शिक्षण अभिरुचि, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। इसमें प्रश्नों की संख्या होगी 40 प्रश्न होंगे और पूर्णांक भी होगा आपका 40। तो 40 प्रश्न 40 अंकों के होंगे इसमें, जिसमें मूल रूप से पूछा जाएगा भारतीय शिक्षा व्यवस्था, जो आप बीएड में पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे होंगे, राधा कृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीटीई जिसे कहते हैं। इसके अतिरिक्त एनसीईआरटी, इसे कहेंगे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जिसे एनसीटीई कहते हैं, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो राजीव गांधी के समय में आई थी, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग समानता के लिए शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान यानी एसएसए, शिक्षा का अधिकार आरटीई राइट टू एजुकेशन, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जिसे रामसा कहते हैं, और ई गवर्नेंस। इससे संबंधित प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे स्क्रीनिंग परीक्षा के शिक्षण अभिरुचि वाले खंड में। आगे देखते हैं, इसके अतिरिक्त आपको इसमें पूछा जाएगा शिक्षण दक्षता एवं संप्रेषण, जैसे शिक्षण कौशल, शिक्षण की विधियां एवं प्रविधियां, परंपरागत एवं आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण प्रक्रिया एवं संप्रेषण, संप्रेषण के प्रकार एवं अच्छे संप्रेषण की विशेषताएं। तो ये तकनीकी शैक्षिक तकनीकी से संबंधित जो पाठ्यक्रम है आपका बीएड में, उससे प्रश्न पूछे जाएंगे आपके कम्युनिकेशन स्किल जांचने के लिए, आपकी शिक्षण दक्षता को जांचने के लिए, शिक्षण के जो स्किल हैं, टीचिंग मेथड्स कौन कौन से हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल मॉडर्न टीचिंग सहायक सामग्री कौन कौन सी है, और शिक्षण के लिए संप्रेषण कैसा होना चाहिए, उसके प्रकार कौन कौन से हैं और उसकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए, इससे संबंधित प्रश्न
देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मूल्य आधारित शिक्षा यानी वैल्यू बेस्ड एजुकेशन से संबंधित प्रश्न होंगे। टाइप्स ऑफ वैल्यू, वैयक्तिक एवं सामाजिक मूल्य, मूल्यों के ह्रास के कारण शिक्षा द्वारा मूल्यों का उन्नयन, कैसे मूल्यों का ह्रास हो रहा है, और सामाजिक मूल्य क्या होते हैं, वैयक्तिक मूल्य क्या होते हैं, और शिक्षा द्वारा उनको कैसे उन्नयन किया जा सकता है, इससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको काफ़ी बारीकी से ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा यदि हम विस्तार से देखें तो इसमें आपको कक्षा अनुशासन यानी कक्षा में अनुशासन कैसा होना चाहिए, विद्यालय अनुशासन, शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन से संबंधित प्रश्न होंगे। कक्षा का अनुशासन, विद्यालय का अनुशासन और शैक्षिक नियोजन यानी एजुकेशन जो प्लानिंग होगी उसका एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उससे संबंधित प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। विद्यालय में अनुपस्थिति व विद्यालय छोड़ने के कारण एवं समाधान, जो एब्सेंट बच्चे रहते हैं या ड्रॉप आउट करते हैं उसके क्या कारण हैं, उनका समाधान कैसे किया जा सकता है, इससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। साथ ही शिक्षा में कंप्यूटर कंप्यूटर शिक्षा, कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, इसकी आवश्यकता एवं प्रयोग, इससे संबंधित भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज आपको रखना होगा और एजुकेशन में कंप्यूटर कितना इम्पोर्टेंट है, इसकी क्या नीड्स है और इसको कैसे यूज किया जा सकता है, इस पर भी प्रश्न आने की संभावना बनी रहेगी। आगे देखते हैं। इसमें अन्य जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपको उसमें होंगे शैक्षिक तकनीकी, जो बीएड का एक पाठ्यक्रम है, प्रकृति, प्रकार, आवश्यकता एवं उपयोग यानी शैक्षिक तकनीकी, और इसका जो नेचर है, टाइप्स हैं, नीड्स हैं और यूज हैं, इससे संबंधित प्रश्न होंगे। शिक्षण, व्यवसाय एवं कार्य संतुष्टि, इस पर भी प्रश्न होंगे। इसके अलावा विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में शिक्षक की भूमिका, जो स्टूडेंट है उनका जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उसमें शिक्षक की कितनी बड़ी भूमिका है, कैसा रोल शिक्षक निभा सकता है, उससे संबंधित प्रश्न होंगे। शैक्षणिक मूल्यांकन, आवश्यकता, प्रकार एवं विधियाँ, इस पर भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो बीएड में जो शैक्षिक तकनीकी से संबंधित आपका एक पेपर होता है उस पर इन प्रश्नों के आने की संभावना भरपूर बनी रहती है। अब देखते हैं खंड 2 सामान्य अध्ययन। इसमें जो दूसरा पार्ट आएगा उसे सामान्य अध्ययन कहेंगे। इसमें प्रश्नों की संख्या होगी 35 और पूर्णांक भी होगा आपका 35। तो 35 प्रश्न 35 नंबर के इसमें पूछे जाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न किस प्रकार के होंगे यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ मूल रूप से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, जो नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर करंट अफेयर्स होगा, समसामयिक घटनाएं होगी 6 महीने की, 1 साल की, उससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही आपको खेल कूद एवं मनोरंजन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का देखने को मिलेगा। जो खेल कूद होता है, मनोरंजन होता है, जैसे टेनिस से संबंधित प्रतियोगिताएं होती हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, या राजीव गांधी खेल पुरस्कार होता है, पद्म पुरस्कार होते हैं, इससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको यहाँ इतिहास पढ़ना होगा। इतिहास में मूल रूप से आपको भारत का इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक, संस्कृति एवं राष्ट्रीय आंदोलन तथा राष्ट्र निर्माणकारी गतिविधियां, इससे संबंधित प्रश्नों की तैयारी करनी होगी। जिसमें प्राचीन कालीन भारत में प्राचीन काल कैसा था, मध्यकाल कैसा था, आधुनिक काल, तीनों। फिर भारत की संस्कृति, राष्ट्रीय आंदोलन, खासकर स्वतंत्रता आंदोलन, और राष्ट्र में जो निर्माणकारी गतिविधियां हैं उससे संबंधित प्रश्न होंगे। ज्योग्राफी पूछी जाएगी आपको, जिसमें भारत एवं विश्व का भौगोलिक ज्ञान यानी बेसिक जो भूगोल है विश्व का और भारत का, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे सामान्य अध्ययन के इस खंड में। इस पर भी आपको ध्यान देने की नितांत आवश्यकता होगी। इसके अलावा आगे देखते हैं तो इसमें पूछा जाएगा आपको प्राकृतिक संसाधन, प्रकार, नियोजन, संरक्षण एवं संवर्धन इत्यादि। तो जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनके टाइप्स, उनकी प्लानिंग कैसे होगी, उनका संरक्षण कैसे होगा, कंजर्वेशन कैसा होगा, उनका संवर्धन कैसे होगा, इससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, जिसमें मूल रूप से फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उपभोक्ता सशक्तिकरण, उपभोक्ता के अधिकार एवं कर्तव्य, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986,
बौद्धिक संपदा अधिकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 यानी राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकारों से संबंधित संगठन, नियम, अधिनियम व क्रियान्वयन इत्यादि। तो जो राष्ट्रीय स्तर पर SC ST OBC आयोग है, महिला आयोग है, इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, उससे संबंधित संगठन है, और संयुक्त राष्ट्र संघ में जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, इससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सामान्य विज्ञान, दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता, जो बेसिक साइंस है, जनरल साइंस है, उससे संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। पर्यावरणीय विकास में विकास से जुड़ी हुई समस्याएं, खासकर इसमें आपको जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरणीय प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, इन समस्याओं से बचने के उपाय इत्यादि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे कि पर्यावरण विकास क्या है, उससे जुड़ी हुई समस्याएं कौन कौन सी हैं, जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है, उसके कारण क्या हो सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो संधियां हुई हैं, ट्रीटीज हुई हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विभिन्न सम्मेलन हुए हैं, कॉन्फ्रेंस हुए हैं, उनसे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो बारीकी से आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस प्रिपरेशन करने की जरूरत होगी। इसके साथ ही आपको इसमें पढ़ना होगा राष्ट्रीय आय की अवधारणा, अंतर्राष्ट्रीय एवं भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि, वाणिज्य एवं उद्योगों के विकास की दशा एवं दिशा। तो ये अर्थशास्त्र का पोर्शन होगा। इसमें आपको राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, उसका कंसेप्ट ध्यान में रखना होगा। अंतर्राष्ट्रीय और भारत की जो अर्थव्यवस्था है, इंडिया की जो कृषि है, वाणिज्य है, उद्योगों के विकास की दशा है और उनकी दिशा है, इससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आपको बेसिक इकोनॉमिक्स पर भी हल्का ध्यान रखने की नितांत जरूरत पड़ेगी। अब देखते हैं खंड 3। खंड 3 में आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें भी आपको प्रश्नों की संख्या होगी 30, और जो 30 ही नंबर के होंगे। तो 30 प्रश्न होंगे, 30 नंबर के होंगे, जिसमें आपको सामान्य भूगोल, तो उत्तराखंड की स्थिति, विस्तार, संरचना, उच्चावच, जलवायु, जलवायु प्रवाह प्रणाली, जनसांख्यिकीय संरचना, प्रवास, यातायात, संचार तंत्र एवं राज्य के प्रतीक, इससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, स्थिति में लॉन्गिट्यूड, लेटीट्यूड यानी अक्षांश देशांतर, विस्तार उत्तराखंड का क्षेत्रफल, उसकी लंबाई चौड़ाई, संरचना कैसा उसका स्ट्रक्चर है, उच्चावच उत्तराखंड की जलवायु कौन सी है, जल प्रवाह प्रणाली कैसी है, जनसांख्यिकीय संरचना यानी कुछ जनसंख्या से संबंधित, स्टैटिक्स से संबंधित कुछ आंकड़े, प्रवास, यातायात, संचार तंत्र और राज्य के प्रतीक, जैसे राज्य पुष्प, राज्य वृक्ष और राज्य पशु से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। दूसरे में इतिहास, तो उत्तराखंड का इतिहास में तीनों पार्ट्स होंगे, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। प्राचीन काल के इतिहास में आपसे पूछा जाएगा मुख्य रूप से प्राचीन काल में निवास करने वाली जातियां, प्रजातियां, राजवंश, खासकर कुणिंद, पौरव एवं कत्यूरी। तो ये 3 राजवंश पूछे जाने की संभावना है इसके अंतर्गत। तो प्राचीन कालीन इतिहास उत्तराखंड का आपको पूछा जाएगा, जिसमें आपको मुख्य रूप से कुणिंद वंश, पौरव वंश और कत्यूरी वंश ये पढ़ना पड़ेगा। और मध्यकालीन इतिहास की यदि हम बात करें, तो मध्यकालीन इतिहास में आपको उत्तरी कत्यूरी, चंद और पंवार 3 वंश पढ़ने पड़ेंगे। तो उत्तर कत्यूरी वंश, चंद वंश, पंवार वंश, जिसे परमार वंश भी कहा जाता है, जो गढ़वाल में रहा है। तो इससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आधुनिक जो इतिहास होगा, आधुनिक काल जो है उत्तराखंड का, उससे संबंधित प्रश्न होंगे, जिसमें मूल रूप से गोरखा एवं ब्रिटिश काल, स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद परिदृश्य, उत्तराखंड के समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित प्रश्न होंगे। उत्तराखंड का सामाजिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसा रहा, गोरखाओं ने कब कुमाऊं पर, गढ़वाल पर आक्रमण किया, ब्रिटिश काल में कौन कौन से कार्य हुए, स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की तरफ से किन लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु अपना योगदान दिया, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझने को मिलेगी। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक एवं आर्थिक संसाधन, जैसे जल, वन, वन्यजीव संरक्षण, पार्क, अभ्यारण्य, खनिज, पशुपालन, कृषि एवं बागवानी से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे।
ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट्स है, यहाँ पर आपको काफ़ी प्रश्न बनेंगे, जिसमें नेशनल पार्क हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, खनिज हैं, पशुपालन है, बागवानी है, इससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जल परियोजनाएं कहाँ कहाँ पर हैं, वन कौन कौन से पाए जाते हैं, इनका क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न आने की संभावना है। और इसके अलावा राजनीतिक यानी उत्तराखंड की जो राजनीति है, तो राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिप्रेक्ष्य राज्य, जनपद, तहसील एवं ग्राम्य स्तर का प्रशासनिक संगठन, संवैधानिक व्यवस्था इत्यादि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ, कौन कौन से आयोग हुए, कितने जनपद हैं, कितने तहसील हैं, और प्रशासनिक ढांचा कैसा है, संवैधानिक स्थिति कैसी है, कौन सा तहसील किस जनपद में है, कब उसका गठन किया गया, कौन सा राज्य कब बना, और इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे इस वाले भाग में। तो आपको इसको काफ़ी बारीकी से समझने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद हम देखते हैं शिक्षा एवं संस्कृति। तो उत्तराखंड में शिक्षा एवं संस्कृति का स्तर क्या है, खासकर शिक्षण से संबंधित जो संस्थान हैं, प्रशिक्षण से संबंधित जो संस्थान हैं, ट्रेनिंग और रीति रिवाज, उत्तराखंड की उत्सव मेले, उत्तराखंड में प्रमुख मेले, प्रमुख उत्सव, रीति रिवाज कौन कौन से हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, आरू, भोटिया से संबंधित, और टीचिंग से संबंधित और ट्रेनिंग से संबंधित जो प्रमुख संस्थान हैं उनसे संबंधित प्रश्न होंगे, उत्तराखंड की संस्कृति से संबंधित प्रश्न होंगे। और इसके अतिरिक्त आपसे पूछा जाएगा उत्तराखंड आंदोलन, कुली बेगार, डोला पालकी आंदोलन, पृथक उत्तराखंड राज्य से संबंधित प्रश्न। तो कुली बेगार आंदोलन कब चला, डोलका पालकी आंदोलन किसने चलाया, वन आंदोलन, इसमें मैती आंदोलन है, उत्तराखंड पृथक राज्य से संबंधित कौन कौन से आयोग बने और कैसे उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ, ये भी पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा उत्तराखंड के लिए आपको थोड़ा सा अर्थशास्त्र भी पढ़ना होगा। उत्तराखंड का जो आर्थिक परिदृश्य है उसमें विकास, जल विद्युत परियोजनाएं, औद्योगिक, उद्यानिकी एवं पर्यटन से संबंधित, औषधीय एवं सुगंधीय पादप उद्योग संवर्धन, उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के बाद आर्थिक परिवर्तन इत्यादि। तो ये इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा उत्तराखंड से संबंधित, जिसमें आर्थिक विकास, जल विद्युत, औद्योगिक, उद्यानिकी, पर्यटन, औषधीय पादप और उद्योग संवर्धन से संबंधित प्रश्न होंगे। इसके अलावा विकासपरक योजनाएं जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित योजनाएं कौन कौन सी चलाई गई हैं उनसे संबंधित प्रश्न होंगे। SC ST से संबंधित सरकार द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएं कौन कौन से हैं उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। और राज्य से संबंधित समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं भी आपको पढ़नी पड़ेगी। जो करंट अफेयर्स से संबंधित होगा वो आपको पढ़ना पड़ेगा इसके अंतर्गत। और साथ ही उत्तराखंड में जो प्रमुख खेल हैं, मनोरंजन है, उससे संबंधित प्रश्न होंगे। कौन सा खिलाड़ी किस खेल से जुड़ा है, इसको आपको बारीकी से देखने की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम देखते हैं इसके अंतर्गत भाग 4 जो रीजनिंग से संबंधित होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं भाग 4 सामान्य बुद्धि परीक्षण, प्रश्नों की संख्या होगी इसमें 25 और पूर्णांक होगा इसमें 25। तो 25 प्रश्न 25 नंबर के होंगे, और जिसमें मूल रूप से आप देख सकते हैं क्या क्या इसमें पूछा जाएगा। शाब्दिक, अशाब्दिक जो प्रश्न होते हैं विश्लेषणात्मक, वो पूछे जाने की संभावना होगी। इसमें आपको शाब्दिक, अशाब्दिक, विश्लेषणात्मक प्रश्न जिनमें खासकर से प्रतिशत निकालना, अनुपात एवं समानुपात निकालना, साधारण ब्याज, मिश्रित ब्याज, लाभ हानि, छूट, समय, कार्य एवं वेतन, समय और दूरी, LCM HCF यानी महत्तम तथा लघुत्तम समावर्तक इत्यादि पर प्रश्न होंगे। तो आपको हाई स्कूल स्तर की बेसिक मैथ्स पढ़ने की ज़रूरत होगी ताकि आप इन प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इस पार्ट से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा इसमें, या आप देख सकते हैं, तुल्यता, निगमानक तर्क, समानता एवं अंतर, जिसमें लुप्त अंग निकालना, वर्ण एवं अनुक्रम निकालना, निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना, विभेद है, संबंध अवधारणा, दिशा बोध यानी दिशा निर्धारित करना, कूट जिसे कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं, कूटानुवाद, अंकगणित तर्क इत्यादि पर प्रश्न है। तो इसमें आपको दिशा निकालना, कोडिंग डिकोडिंग करना, लुप्त अंग को ढूंढना और तुल्यता, निगमानक तर्क निकालना, निर्णय लेने से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इसमें आपको पूछा जाएगा रेलगाड़ियों की चाल, नाव और धाराओं, कैलेंडर जो होता है, घड़ियाँ, तार्किक व्यंजचित्र, आंकड़ों का
चित्रों एवं ग्राफ द्वारा प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का माध्य का बहुलक, परास द्वारा विश्लेषण इत्यादि से संबंधित प्रश्न। तो रेलगाड़ी की चाल है, नाव, तारा, कैलेंडर, घड़ी, तार्किक व्यंजचित्र, आंकड़ों का चित्र, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेगी। यानी ये रीजनिंग वाला पार्ट्स होगा, तो आपको इसको काफ़ी बारीकी से समझना होगा। अब हम देखते हैं इसमें भाग 5। भाग 5 में आप देखेंगे यहाँ पर सामान्य हिंदी। तो भाग 5 में सामान्य हिंदी होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या होगी 20। केवल 20 प्रश्न हिंदी से आएंगे और ये 20 नंबर के होंगे। तो 20 प्रश्न 20 नंबर के। यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न वस्तुनिष्ठ होगा, यानी बहुविकल्पी होगा, एक एक अंक का होगा और सभी प्रश्नों के 4 वैकल्पिक उत्तर देने होंगे, जिनमें से केवल एक ही विकल्प सही होगा। तो देखते हैं कि हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा लेक्चरर बनने के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा पास करने से संबंधित। तो इसमें 5 भाग होंगे। इन 5 भागों में पाठ्यक्रम भाग को में आपसे पूछा जाएगा पर्यायवाची शब्द। यहाँ आप देख सकते हैं ये 4-5 पार्ट्स इसके अंतर्गत होंगे, और जिसमें मूल रूप से पर्यायवाची शब्द होंगे, विलोम शब्द होंगे, तत्सम होंगे, तद्भव होंगे और वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो काफ़ी आसान है। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव और वाक्यांश के लिए एक शब्द। अकॉर्डिंग टू सिलेबस प्रिपरेशन करना काफ़ी अच्छा होता है, जिससे सिलेक्शन के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद भाग खो में आप यहाँ देख सकते हैं 2 चीज़ें पूछ जाएंगी आपको, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पर होता है, प्रत्यय का प्रयोग कहाँ पर होता है, ये पूछा जाएगा। भाग गौ देखते हैं तो इसमें आपको 2 चीज़ें पूछी जाएगी मेन रूप से, वर्तनी शुद्धि और वाक्य शुद्धि। तो काफ़ी आसान होगा, ये भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है, इससे संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। भाग ख में देखते हैं तो इसमें आपको ये चीज़ें पूछी जाएगी, जिसमें मूल रूप से समास है, समास विग्रह, संधि, संधि विच्छेद, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि समास 6 प्रकार के होते हैं और किस समास की क्या विशेषता है, ये आपको बारीकी से समझने की नितांत जरूरत होगी। तो काफ़ी आसान है हिंदी और इसे आसानी से किया जा सकता है। समास को, समास विग्रह को, संधि को, संधि विच्छेद को आसानी से आप समझ सकते हैं। और 5वां भाग इसमें आएगा आपका मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो मुहावरे आपको याद करने होंगे, लोकोक्तियाँ याद करने होंगे, उनका अर्थ आपको समझने की कोशिश करनी होगी। तो ये आपने जाना कि कैसे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में प्रवक्ता परीक्षा की स्क्रीनिंग होगी। नीचे आप इंग्लिश में दिया गया है सिलेबस, इसे भी देख सकते हैं। वही चीज़ें हिंदी में हैं और वही अंग्रेजी में है। तो अगर आपको अंग्रेजी में भी पढ़ना है तो आप देख सकते हैं। और यह PDF उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर है। सिलेबस वाले पोर्शन पर क्लिक करने के बाद आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। प्रिंट आउट करने के बाद आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मुझे विश्वास है आज की इस वीडियो में आपने बारीकी से समझा क्या क्या स्क्रीनिंग में पूछा जाएगा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में। तो ध्यान रखना है कि किस प्रकार से परीक्षा होगी और उसका क्या पैटर्न होगा। तो हमेशा इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। शिक्षण अभिरुचि एवं सामान्य अध्ययन होगा। जो स्क्रीनिंग परीक्षा होगी वस्तुनिष्ठ प्रकार की, प्रश्नों की संख्या 150 नंबर और 120 मिनट इसके अंतर्गत होंगे। ऋणात्मक मूल्यांकन यानी नेगेटिव मार्किंग होगी, और जो इस परीक्षा को पास करेगा वो फिर मेन परीक्षा देगा और उसी के आधार पर फिर आपका सिलेक्शन किया जाएगा प्रवक्ता को बनने हेतु। तो 5 पार्ट्स इसमें हैं, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। पहला पार्ट्स स्क्रीनिंग परीक्षा का होगा शिक्षण अभिरुचि, जिसमें आपके पास होंगे प्रश्न की संख्या 40, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, और पूर्णांक भी होगा आपका 40 प्रश्न 40 अंकों के, अच्छे से समझ चुके होंगे। इसके बाद दूसरा पार्ट होगा सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में आपके पास होंगे प्रश्न की संख्या होगी आपकी 35 और पूर्णांक भी होगा आपका 35। तो आप सामान्य अध्ययन में इतना ध्यान रख सकते हैं ताकि आप किस पोर्शन पर आपकी पकड़ ज़्यादा उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करें। भाग 3 में आपको पढ़ना होगा उत्तराखंड राज्य से संबंधित ज्ञान। इसमें प्रश्न की संख्या होगी 30 और इसमें पूर्णांक भी होगा 30। तो 30 प्रश्न होंगे 30 नंबर के, ये आपको ध्यान रखना है। पढ़ना क्या क्या है मैंने आपको बता दिया। भाग 4 में आपको पढ़ना होगा सामान्य बुद्धि परीक्षण।
सामान्य बुद्धि परीक्षण में आपको पूछे जाएंगे 25 प्रश्न और इनका पूर्णांक होगा 25 प्रश्न। तो 25 नंबर के 25 प्रश्न इसमें भी आपको पूछे जाएंगे इसी सिलेबस से। और 5वां पार्ट होगा आपका सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में आपसे पूछे जाएंगे प्रश्नों की संख्या 20, यानी 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और जिसमें पूर्णांक होगा 20। तो 20 नंबर के 20 प्रश्न। तो मुझे विश्वास है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो मुझे आशा है ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगी। तो आप बारीकी से इस सिलेबस को डाउनलोड करें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर और प्रिपरेशन करना शुरू कर दें, क्योंकि जब भी फॉर्म आएंगे तो आपको इस परीक्षा को आसानी से पास करने का मौका मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए गंगा प्रकाश वैश्विक के साथ। नमस्कार। थैंक यू सो मच।